हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहिद अफरीदी जी ने जी, ओह सॉरी सॉरी, मैंने जी लगा दिया। एक्चुअली वो शाहिद अफरीदी नाम का एक बालक पाया जाता है। बालक जानते होंगे आप, वो बालक शाहिद अफरीदी नाम जिसका है, वो पाकिस्तान पाकिस्तान जैसी तुच्छ, क्या कहें इसको, घूरा, हाँ घूरे पर पाया जाता है, जहाँ कूड़े का ढेर लगता है ना, बहुत से कूड़ेदार वाले कूड़े टाइप के प्राणी वहाँ पाए जाते हैं। उसी में से एक शाहिद अफरीदी जैसा कीड़ा है। तो अब वो उछल मार रहा है ना, उससे फुदकना सीख गया है। अभी उसे ये नहीं पता है कि अभी रिसेंटली कुछ लोगों की धज्जियाँ उड़ी हैं हमारे देश में। अब जैसे इसी देख लो। अब देखो ये ऐप है, इतनी फेमस हो गई, किक कॉक नाम से चलती है और देखो 3.8 रिव्यू पहुंच गए। अब इन्हें भाई साहब को ले लो, फेकू 007, इनकी देखो क्या हालत हो गई, फजीहत हो गई इनकी। और एक ये हैं जिनकी जीते जी मैयत बिछा दी गई, देख लो इनको, पहचान लो भाई लोग। और फिर देखो कैसे स्कर्ट पहना के इनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। अब जही हैं, देख लिया होगा, समझ गए ना। हाँ, स्कर्ट पहनने के चक्कर में अगर वो भी उसी लाइन में आ गए भाई साहब, और गलती से अगर रोस्टिंग हो जाती है हम जैसे यूट्यूबर्स से उनकी, अब वो अभी औकात नहीं जानते हैं यूट्यूबर्स की, और पंगा किससे ले रहे हैं, हमारे मोदी जी से। बोल क्या रहे हैं भाई साहब, भाषण में आके बोल रहे हैं पहले पाकिस्तान कोरोना से परेशान, ठीक माना कोरोना से परेशान, अरे सब परेशान, बहुत अच्छी बात। उसके बाद बोल रहे हैं कि सबसे भी बड़ी बीमारी तो उस मोदी ने दे रखी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो क्लिप जिसमें उसने बोला हुआ है कि मोदी को वो इस बीमारी का कारण बता रहे हैं, कि मोदी उनके कश्मीरी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। भाई कश्मीरी लोग उनके भाई हो गए हैं, कश्मीरी लड़कियां औरतें उनकी बहनें हो गई हैं, कश्मीरी बूढ़े बुजुर्ग उनके माँ बाप हो गए, उनके दादा बाबा हो गए, परदादा हो गए। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो मोदी के दिलो दिमाग में है। रुको जरा, सबर करो। अब मैं ये पूछता हूँ बे, तेरा बाप क्या कश्मीर से आया था पाकिस्तान? ये बता मेरे को। बता रहा मेरे दादा जो थे वो कश्मीर के रहने वाले थे। अबे तो कश्मीर के रहने वाले थे, तू भी आ जा, बन जा जो वहाँ पे रहते हैं, जो बनना है, अब तू भी आ जा। प्लॉटिंग तो हमने स्टार्ट करवाई दी, 370 हट गई है, अब तू आना। रोका किसने बे तुझे? मोदी को धमकी दे रहा बे, मोदी के लिए भड़का रहा है लोगों को। ये नहीं जानता है मोदी कौन है। अबे प्रधानमंत्री है वो, बाप है तुम्हारा। और वो मोदी के लिए बोल रहा है। अब ये समझ नहीं आता कि ये चाहता क्या है। अरे मतलब क्रिकेट तो ढंग से खेल नहीं पाया, अब भाषण में भी अपने बोलता है कि 2 मिनट की बैटिंग, मैं छोटी सी बैटिंग की तरह छोटी सी बात करने आया हूँ। बोलता क्या है, मैं छोटी सी बैटिंग की तरह छोटी सी बात करने आया हूँ। अबे सबको पता है तुझे बात करनी नहीं आती तो छोटी करेगा। बैटिंग भी उतनी ही आती थी जितनी कर पाया, निकल लिया। अब ये क्या प्लान कर रहा है, ये सोच रहा है ये इमरान खान को रिप्लेस कर दे और बाजवा के सिर चढ़ जाए। मतलब कि वहीं पाकिस्तानी राजनीति कि एक को हटाओ सामने आओ, एक को हटाओ उसकी जगह को खुद पा जाओ। तो अब ये इमरान खान साहब को हटाना चाहते हैं, बहुत पैसा बर्बाद किया। अब इनको पहले तो लग गया कि मोदी ने इतना पैसा कैसे दान कर दिया, अब पैसा है तो देंगे ही, तो इतना गरीब नहीं है बे, चूतियों की तरह बात करते हो। अब पैसा है तो वो देगा ही जिसके पास पैसा है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, अबे तुम्हारे जैसे लोगों को खड़े खड़े खरीद ले मोदी। समझ रहे हो, औकात कुछ नहीं तुम्हारी। 4 लोगों को 4 बोरी दाना बांट दिया तुमने, खाना बांट दिया तुमने, तो तुम अपने आप को महान समझने लगे। अबे प्रधानमंत्री नहीं बन गए हो तुम, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन भी गए तो औकात तुम्हारी कीड़े जैसी ही रहेगी पूरे विश्व में। इसलिए बकर बकर करना बंद कर दो। देखे नहीं हो, अगर ना देखे हो तो अब भी आ जाओ, वीडियो डिलीट हो चुका कैरी भाई का। लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए वो काफ़ी है। उन्हीं जैसे तुम्हारे जैसे एक फुदक रहते हमारे भारत में, निपटा दिए गए स्कर्ट पहनने के चक्कर में। अब ये समझ लो, वो 200 रुपये मिठाई दुकान में बिकते थे और तुम भी सेम उसी कैटेगरी के हो, और सोच लेना कितने में बिकोगे। उम्मीद लगा लो, गैस कर लो। तुम तो पाकिस्तानी भी हो, साथ में टैग लगा तुम्हारे साथ पाकिस्तानी, ये समझ लो, पाकिस्तानी होने का टैग लगा है उस तुम पर। सोचो कितने में बिकोगे। तुम उससे ज़्यादा मीठे हो, तो वो 200 में बिकते हैं दुकान पे, और तुमको तो हम हिंदुस्तानी लोग टके के भाव बेचेंगे भाई साहब। इसलिए औकात में रहना, औकात से ऊपर ना उभरो अफरीदी साहब। ये पिच जिंदगी की पिच है, यहाँ पे तुम्हारे छक्के नहीं चलेंगे जो 2 मिनट की इनिंग खेल कर चल दिए। 2 मिनट लगेंगे बेटा तुमको बेटी बनाने में, इंडिया की बेटी बन जाओगे 2 मिनट में, सोच लो बेटा फरीदी साहब, सोच लो।
तुम्हारे बस का ना है यहाँ बसना। इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती होगी तुमको। हमने देखी तुम्हारी अंग्रेजी। और ना मानो तो यूट्यूब पर पढ़े हैं, सर्च मारो शाहिद अफरीदी फनी इंग्लिश वीडियोस। बहुत अच्छे अच्छे अंग्रेजी के वीडियो मिलेंगे जिसमें तुम्हारी अंग्रेजी की कमेंट्री मिलेगी, बहुत अच्छी कमेंट्री। अरे हमसे गलती हो गई, कमेंट्री तुम्हारे बस की कहाँ बे। जब बुलाए गए थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो अंग्रेजी और आधी हिंदी। रहन दो, तुम्हारे बस का है नहीं कुछ। काहे चक्कर चक्कर करने लगते हो बे। तुम सोच रहे हो इमरान खान की जगह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कुर्सी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा ओहदा मिलने के अगर मिल भी गई तो पाकिस्तानी तो रहोगे, और पाकिस्तानी टैग काफ़ी है तुम्हारी औकात विश्व भर में दिखाने के लिए। पाकिस्तान की कौनो औकात नहीं है इस दुनिया में, इसलिए थोड़ा दिमाग को लेवल में रखो बेटा। अभी तुम बेटे हो, मोदी तुम्हारा बाप है, इमरान खान का बाप है, इसलिए कंट्रोल में रहो बेटा, कंट्रोल में। ज़्यादा ना बोलो, ज़्यादा उड़ोगे ना तो फिर नीचे आ जाओगे। माइंड में रखो इन बातों को। अगर गलती से हम इंडियंस ने तुम्हारी रोस्टिंग बना दी ना तो टोस्ट बनकर खा लिए जाओगे, चबा लिए जाओगे। मिठाई की दुकान पे तो बाद में पहुंचोगे। उसे बोलते ना शाही टोस्ट, वैसे ही मीठे रहोगे तुम। इसलिए तमीज में आ जाओ, ज़्यादा फुदफुदाओ नहीं। ये फुदकने से ना यहाँ पे तुमको मैन ऑफ द मैच नहीं मिलेगा, और ना तो कौनो तुम्हें मैन ऑफ द सीरीज दे देगा। इसलिए अपनी वाणी को विराम दो मुन्ना, और ज़रा कम फुदको। इमरान खान के लिए भौंको क्योंकि तुम्हें कुर्सी उसकी चाहिए। मोदी के लिए तुम ना बोलो, तुम्हें औकात नहीं है। और पीओके में आकर के घुसने की या अपने बाप दादाओं को सांत्वना देने की सोचना भी मत। एक गोली काफ़ी होती तुम्हारे जैसे आतंकवादियों को टाइम टाइम फिस करने के लिए। कहा समझे, दिमाग में घुस गया ना। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। याद रखियो, सब्सक्राइब अभी करो। और सुनो, घंटा दबाना मत भूलना, घंटा, वरना शाहिद अफरीदी की तरह तुम लोगों का भी घंटा बजेगा। क्या समझे। जय हिंद, वंदे मातरम।